और जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है और फिर भी उनका नाम पात्रता सूची में नहीं जोड़ा गया है, उन जैसों को की पहचान करके उनको सूची में नाम जोड़ा जाएगा। वृद्धा पेंशन योजना जो है उसके लिए भी मेरा ये रहेगा सहयोग कि उन दादियों को या जो हैं उन लोगों को सभी को वृद्धा पेंशन योजना सुचारू रूप से चालू करवाई जाएगी ताकि उनको इस योजना का लाभ मिले। मैं आपको बताऊं तो मैं अकेली लड़की नहीं हूं, मेरे साथ पूरी गंधवानी की जनता है, उन लोगों का सहयोग है, मेरे साथ पूरा साथ है और सभी यहाँ के निवासियों का मेरे पास आशीर्वाद है। शुरू होते हैं तो उसके लिए मेरा प्रयास ये रहेगा कि नल कम से कम 3 दिन में तो आने ही चाहिए। इसका मैं पूरी तरीके से जी तोड़ प्रयास करूंगी और मेहनत करूंगी कि पानी कम से कम 3 दिनों के अंदर अंदर पहुँचे। पूरी नदी में मटेरियल है क्योंकि सालों से यहाँ पर गहरीकरण हुआ ही नहीं है, तो जब नदी का गहरीकरण हो जाएगा तो फिर वो चीज़ें हो जाएगी सही और नदी की जो धारा है वो मुख्य धारा में नदी आ जाएगी। और जब मान डैम से यहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा तो मेरे प्रयासों से और गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग और युवा वर्ग हैं उनके सभी के प्रयासों से हम लोग यहाँ पे नदी के सौंदर्यीकरण का काम करेंगे। और हमारा एक गाँव में पिपरीपुरा मोहल्ला है, फलिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा संकट है, जल संकट तो वहाँ पर भी है ही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पर रोड की समस्या है। वहाँ पर पिछले 40 सालों से अभी तक वहाँ पर रोड का निर्माण नहीं हुआ है। पर हक रहेगा, आपको पंचायत में आकर पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बिल्कुल अपना समझ के, आपकी बेटी समझ के और सभी भाई मुझे अपनी बहन समझ के, माताएं अपनी बेटी समझ के आए मेरे पास। ग्राम पंचायत गंधवानी के सरपंच के उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान की तिथि 13 जून तय की गई है। 13 जून को सूर्य की पहली किरण के साथ वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गंधवानी चुनाव में 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चारों के द्वारा तूफानी जनसंपर्क किया जा रहा है। साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच में संचार समाचार के माध्यम से हम आज एक उम्मीदवार से रूबरू होंगे, आपको भी करवाएंगे। हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या सोच लेकर वो गंधवानी की सरपंच बनना चाहते हैं, क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है। इन तमाम बातों का जवाब हम आज उनसे लेंगे। हमारे बीच में चारों उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार जिनका नाम पहले नंबर पे है, आकांक्षा बघेल मौजूद है। मैं आकांक्षा बघेल के बारे में आपको पहले बता दूं कि जो आकांक्षा बघेल है, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि काफ़ी पुरानी रही है। इनके परदादा जी भी पहले गंधवानी के सरपंच रह चुके हैं। साथ ही इनके काका भी गंधवानी के सरपंच रहे हैं और गंधवानी की जनता ने पहले भी इस परिवार पर भरोसा जताया है और इस परिवार को कमान गंधवानी की सौंपी गई है। उनका कार्यकाल भी बहुत ही अच्छा रहा था, ऐसा बताते हैं, गंधवानी की जनता ही बताती है। तो हमारे बीच में वो मौजूद है। जो आकांक्षा बघेल है, ये पूर्व में भी चुनाव लड़ी थी। जब पूर्व में ये चुनाव लड़ी थी तो चंद वोटों से ही इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था और जो गंधवानी की जनता ने इन्हें दूसरे नंबर पे चुना था। तो अब देखा जा रहा है तो गंधवानी में प्रबल दावेदारी इन्हीं की बताई जा रही है और जो जनता है अब चूँकि मन भी बना चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे बीच आकांक्षा बघेल मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। आकांक्षा जी नमस्कार, संचार समाचार में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप कि जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जनता के बीच में जब पहुंच रही हूं तो सबसे प्रमुख जो मुद्दा है, अभी जैसे गर्मी का जल संकट सभी पे गहराया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर गली मोहल्ले में कम से कम 3 दिन में नल आ जाते थे और अभी ये स्थिति हो गई है कि लगभग 8 दिन 9 दिन में नल आ रहे हैं। पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है, यहाँ पर स्थायी हल नहीं है। तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि सारे नगर के वासियों को, मोहल्ले वासियों को मैं शुद्ध साफ पानी मुहैया करवाऊँगी।
उसके लिए मैं काम करूंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो हमारे गंधवानी नगर में गंदगी का अंबार सा लगा पड़ा है, क्योंकि नालियों का उचित तरीके से ढलान नहीं है, तो पानी कहीं ना कहीं गंदा इकट्ठा हो जाता है और उससे मच्छर वगैरह पनपते रहते हैं और बहुत सारी बीमारियां फैलती है। तो उस पर भी मेरा फोकस रहेगा। और मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ की जो गंधवानी की गंधर्व नदी है वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है वहाँ पर, तो हम नदी का गहरीकरण भी करवाएंगे। और मेरा ये पहला प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से नदी की धारा कलकल करते हुए बहती थी, मैं उससे उस दिशा में मोड़ने का और उस दिशा में लाने का वापस से प्रयास करूँगी, क्योंकि जब नदी का गहरीकरण हो जाएगा तो नदी की सुंदरता भी हो जाएगी और जो आसपास की जो इतनी गंदगी है उन सारी गंदगी को हम हटाकर साफ़ करके हम वहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि नदी में जो पानी है वो हम मान डैम से लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं और बताऊँ आपको तो हमारा एक गांव में पिपरीपुरा मोहल्ला है, फलिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा संकट है। जल संकट तो वहाँ पर भी है ही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पर रोड की समस्या है। वहाँ पर पिछले 40 सालों से अभी तक वहाँ पर रोड का निर्माण नहीं हुआ है, लगभग 40-50 सालों से। इसके अलावा बिजली भी वहाँ पर 24 घंटे वाली नहीं है, मुश्किल से 1-2 घंटे बिजली रहती है। और काफ़ी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो उस मोहल्ले में निवास करते हैं, वो काफ़ी इससे भी परेशान हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों पे काम करना चाहूँगी और काम करूँगी मैं। और जो मेरी जनता ने जो मुझसे इतनी उम्मीद रख रखी है कि मैं शिक्षित हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि उनकी सभी उम्मीदों पे और उनका जो भरोसा है मुझ पे, जिस प्रकार से मुझे जन समर्थन मिला था पिछली बार भी और इस बार भी जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, उस प्रकार से मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि उनका जो भरोसा है वो ऐसा ही कायम रहेगा और उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँगी। आपने जल का बोला कि जल के पर्याप्त पूर्ति के लिए, पेयजल के लिए आप प्रयास करेंगे। अभी तक आपने क्या प्लानिंग की है पेयजल के लिए? अभी तक मैं आपको गंधवानी में बताना चाहूँगी तो कहीं ना कहीं ट्यूबवेलों के माध्यम से और कुएं के माध्यम से पानी की पूर्ति हो रही थी, जो कि गंधवानी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इस वजह से पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मान डैम है वहाँ से पाइपलाइन के द्वारा मैं पानी लाकर ये इसका स्थायी हल निकाल के सभी गली मोहल्लों के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था करके पूर्ति करूँगी। स्वच्छ पेयजल की एक बड़ी समस्या है कि स्वच्छ पेयजल नहीं उपलब्ध हो पाता है, कभी कभी गंदा पानी आता है, उसके लिए क्या है आपके प्लान? पुरानी जितनी भी ग्राम पंचायत के द्वारा पाइपलाइन डाली गई है वो अधिकतर देखा गया है कि वो पाइपलाइन अंदर से अंदर डैमेज हो चुकी है। उसका जो गंदा पानी है उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि पुरानी पाइपलाइन कहीं पे टूटी फूटी है, उस वजह से गंदा पानी नालियों का उसमें घुस जाता है। इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि उन पाइपलाइनों को देखकर चिन्हित करके जहाँ पर गंदा पानी जिस मोहल्ले में ज़्यादा आ रहा है उन पाइपलाइनों को मैं नया करवाऊँगी। और इस तरीके से पेयजल की जो समस्या है, जो साफ़ पानी वहाँ पर आएगा, पूर्ति होगी और गंदा पानी नहीं आएगा। निश्चित तौर पर आपका प्रयास है, ये यदि सफल होते हैं आप तो गंधवानी को एक पेयजल की समस्या से निदान मिलेगी। एक दूसरी बड़ी समस्या है गंधवानी की जो सड़कें हैं पूरी गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जगह जगह सड़कें खराब है, आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? इसके लिए मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि ग्राम पंचायत में सबसे पहले तो मैं समितियों का गठन करूँगी। इसके साथ ही मैं जो टेंडर प्रक्रिया होती है उस टेंडर प्रक्रिया के द्वारा मैं टेंडर भरवाऊंगी सब लोगों से, और फिर मैं उन लोगों जो टेंडर आएंगे वो सभी समितियों के सामने और पंच लोगों के सामने वो खोले जाएंगे, सारे फार्म सारे लिफाफे। उसके बाद जो टेंडर भरेंगे और जो रहेगा जिनको काम मिलेगा उनसे ये पहले ही क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो अभी गांव की सड़कों की स्थिति है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, क्योंकि हर जगह पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं, पूरी रोड की हालत फड्डीचर हालत है। उसके लिए ये प्रयास रहेगा मेरा कि गुणवत्ता युक्त, अच्छे से अच्छा गुणवत्ता युक्त हम पूरे रोड का मरम्मतीकरण का निर्माण कार्य करेंगे, जिससे और हम ये टेंडर में ये भी रखेंगे कि आपका 10 साल तक गुणवत्ता से वो काम हो, और 10 साल के भीतर अगर कोई छोटे मोटे गड्ढे अगर होते हैं तो वो जवाबदारी जिसने टेंडर लिया है और जो काम करेगा ये उसकी रहेगी। तो हम गुणवत्ता युक्त अगर मरम्मत का काम करेंगे, मरम्मत पूरी तरीके से सड़कों पे होगी, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उस प्रयास में हम लोग सफल हो जाएंगे।
गंदवानी में नाली की बड़ी समस्या है, जगह जगह नाली चौक हो जाती है, नालियों का पानी सड़कों पे बहता है, बदबूदार पानी, उससे बीमारियां भी बढ़ती है। उसके लिए क्या करेंगे आप? मैंने अधिकतर ये देखा है कि नालियों में उचित ढलान नहीं है। इसके अलावा नालियाँ पूरी तरीके से ओपन है, जिसमें कहीं ना कहीं कचरा गिर जाता है और पानी चौक हो जाता है। पानी जब कचरा रुक जाता है तो पानी सीधी सी स्वाभाविक बात है कि नालियों में रुक जाएगा, ठहरेगा, जिससे गंदगी होती है और रोड पे फिर पानी पूरा फैलता है। और जब पानी ठहर जाता है तो फिर मच्छर भी पनपेंगे, मक्खियाँ भी पनपेगी। तो इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि गटरों में कम से कम महीने के 4 दिन या 3 दिन तो दवाइयों का छिड़काव होगा ही होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जिन गटरें जो बहुत ज़्यादा सक्रिय या छोटी है, उनको सही तरीके से मैं बनाने का प्रयास करूंगी। गंधर्व नदी का बड़ा मुद्दा है गंदवानी में, जो एक कल पहले बहा करती थी, अब वो नाले में तब्दील हो चुकी है। गंदगी वहाँ पर अंबार लगा हुआ है, पंचायत के द्वारा भी वहाँ पर गंदगी फेंकी जाती थी पहले। इसके लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? इसके लिए ये प्रयास रहेगा कि जितने भी सफाई कर्मी हैं उन लोगों की एक बैठक विशेष कर ली जाएगी कि उनको किस प्रकार से काम करना है। और जो टीचर ग्राउंड बनवाया गया है, जो उधर एक तरफ है गंधवानी के साइड, तो सारा कचरा वहाँ पर डाला जाएगा, वहाँ पर फेंका जाएगा। जो नदी है गंधवानी की नदी, गंधर्व नदी, उसके आसपास कहीं पर भी कचरा नहीं फेंका जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो गंधवानी में इतना ज़्यादा पूरी नदी में मटेरियल है, क्योंकि सालों से यहाँ पर गहरीकरण हुआ ही नहीं है। तो जब नदी का गहरीकरण हो जाएगा तो फिर वो चीज़ें हो जाएगी सही, और नदी की जो धारा है वो मुख्य धारा में नदी आ जाएगी। और जब मान डैम से यहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा तो मेरे प्रयासों से और गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग और युवा वर्ग हैं, उनके सभी के प्रयासों से हम लोग यहाँ पे नदी के सौंदर्यीकरण का काम करेंगे। और जो ये गंदगी है इतनी गंधवानी की नदी में, ये सारी नदी से हम साफ सफाई करवा कर नदी का गहरीकरण करके और उचित तरीके से काम करेंगे। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक नालियों का निर्माण नहीं हुआ, शिक्षक कॉलोनी बोल दें या औलीपुरा बोल दें या होलीपुरा में, जहाँ पर काफ़ी समय से नालियों की मांग की जा रही है लेकिन नहीं बन पाई है। उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ पर गटरों का निर्माण अभी तक है ही नहीं, उनको सबसे पहले ठहराव प्रस्ताव में रखकर उन बातों को वहाँ पर सभी मोहल्ले वासियों को बुलाकर और उनसे चर्चा करके और उचित नालियों का निर्माण किया जाएगा। और उन नालियों का निर्माण एक सही दिशा में किया जाएगा ताकि जो पानी है वो सही दिशा में निकल जाए और गंदगी ना हो और पानी का ठहराव ना हो। एक बड़ा सवाल उठता है गुणवत्ता का। निर्माण तो किए जाते हैं लेकिन गुणवत्ता विहीन हो जाते हैं, गुणवत्ता उनकी ख़राब होती है, इसलिए वो जल्दी उखड़ जाते हैं या जल्दी टूट जाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए मैंने आपको बताया समितियों का गठन मैं करूंगी। समितियां अलग अलग प्रकार की बनेगी। पंच तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे, 20 पंच के अलग, और समितियों का जो निर्माण किया जाएगा तो उसके द्वारा हम लोग निगरानी रखेंगे। तो उसमें हम लोग उचित जो इंजीनियर साहब होते हैं उनके द्वारा हम गुणवत्ता की जांच करवाएंगे कि वाकई में, और सभी के सामने करवाएंगे कि वाकई में जिस प्रकार का मेजरमेंट हो रहा है, जिस प्रकार का माल बनाया जा रहा है, ये उचित गुणवत्ता को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है। तो सभी लोगों को सम्मुख रख के, सभी लोगों को सामने रख के ये सारे कार्य किए जाएंगे। एक ये पंच का भी बड़ा मुद्दा है कि पंचों को जो अधिकार है उन्हें वो नहीं दिए जाते, उनकी सुनवाई नहीं होती है। यदि कोई पंच का काम है वो नहीं हो पाता है, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? इसके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा कि उन पंचों की, सभी की मोहल्ले की समस्याओं को सुना जाएगा, समझा जाएगा और पंचों को दायित्व सौंपे जाएंगे। और अगर जब दायित्व सौंपे जाएंगे तो वो खुद भी काम को करेंगे उचित तरीके से। और इसके साथ ही जो मोहल्ले की जो समस्याएं पंचों तक आती है, अगर पंच लोगों को अगर सही तरीके से मार्गदर्शन करके सही दिशा दी जाएगी तो बकायदा पंचायत में पंचों का भी वो पद मिल पाएगा उनको सही तरीके से, और वो भी सही तरीके से काम को सुचारू रूप से कर पाएंगे। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है जो गंधवानी का पिपरीपुरा वार्ड है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, सड़कें नहीं है, पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? उसके लिए पहला प्रयास मेरा ये रहेगा कि जो गंधवानी
ग्राम पंचायत का पिपरीपुरा फलिया है उसको गंधवानी की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। वहाँ पर 24 घंटे वाली बिजली नहीं है, तो वहाँ पर उसको जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो विद्युत विभाग से मेरी बातचीत हुई थी, पहले भी इस बारे में बातचीत हुई थी। तो विद्युत विभाग ने मुझे बताया था कि उस साइड में कुछ आधे फलिये में वो काम हो चुका है और आधा जो बचा हुआ है फलिया उसमें भी बहुत जल्दी से जल्दी काम सुचारू रूप से हो जाएगा। और रही पानी की बात, तो वहाँ पे भी मैं पाइपलाइन के द्वारा पानी की जैसे भी हो वैसे आपूर्ति करने का काम करूंगी। और पिपरीपुरा जो कि बहुत दूर है, अगर हो सकता है तो वहाँ पर एक पंचायत की सरकारी ट्यूबवेल भी लगाई जा सकती है। और आपको मैं सड़कों का बताऊं तो वाकई में वहाँ की बहुत दयनीय स्थिति है। बारिश में वो हाल होते हैं वहाँ की सड़कों के कि वहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता। जगह जगह सड़कों पर पानी भर जाता है, कीचड़ और गंदगी इतनी हो जाती है कि गाड़ियाँ स्लीप होती है। तो वहाँ पे भी ये प्रयास रहेगा मेरा कि आवेदन देकर अधिकारियों से मिलकर या जहाँ पे भी मुझे जाना पड़े, भले ही वो धार हो, भोपाल हो, मैं कहीं भी हमारे गांव वासियों के लिए, ग्रामीण वासियों के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ और उन लोगों को उनका हक दिलाने को तैयार हूँ। अच्छा, आपने बोला पेयजल की व्यवस्था करेंगे। अभी गंधवानी में स्थिति यह है कि कहीं कहीं पे कोई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे 9 दिनों में नल आते हैं, तो आप कितने दिन में नल संभवतः दे पाएंगे? अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अभी 9 दिनों तक में आ रहे हैं नल, तो ये बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं हो जाती है हर घर में, क्योंकि सभी घरों के जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं पानी के द्वारा ही शुरू होते हैं। तो उसके लिए मेरा प्रयास ये रहेगा कि नल कम से कम 3 दिन में तो आने ही चाहिए। इसका मैं पूरी तरीके से जी तोड़ प्रयास करूंगी और मेहनत करूंगी कि पानी कम से कम 3 दिनों के अंदर अंदर पहुँचे, ताकि परिवार परेशान ना हो, मोहल्ले वासी परेशान ना हो। अच्छा, एक और बात आती है कि सरपंच तो एक रहता है लेकिन उन्हें प्रभावित करते हैं कुछ उनके नहले दहले रहते हैं, वो आकर पंचायत में हस्तक्षेप करते हैं। ऐसा क्या आपके कार्यकाल में भी होगा? ऐसा मेरा कार्यकाल में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, हर चीज़ों को समझती हूँ। पंचायत के जो भी कार्य करूँगी वो मैं बुजुर्गों के द्वारा, उनके अनुभव के द्वारा करूँगी। युवा वर्ग की समिति जो बनेगी उसकी बैठक ली जाएगी, उनके अनुभवों से भी काम होगा, वो जैसा बताएंगे वैसे काम होगा। महिलाओं की समस्याओं पे फोकस करेंगे, महिलाएं जो भी समस्या से हम लोगों को बताएगी, हमको रूबरू करवाएगी, उन समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि निगरानी समिति अगर बना दी जाए हर समिति की, तो वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से वो काम चलता रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई काम नहीं होने वाला है जिस पर मेरे ऊपर या हमारे जो पंच हैं उन लोगों के ऊपर उंगलियां उठे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ग्रामवासी हैं यहाँ पर, उन लोगों की मेरे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है और मेरे ऊपर काफ़ी भरोसा कर रहे हैं वो। तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि उनकी उम्मीदों पर, उनके भरोसे पर मैं खरा उतरूँगी। इस वजह से जो गाँव के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जितने भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो पात्रता सूची में आते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है और फिर भी उनका नाम पात्रता सूची में नहीं जोड़ा गया है, उन जैसों को की पहचान करके उनको सूची में नाम जोड़ा जाएगा। और जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उन सभी को, ज़रूरतमंद लोगों को उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। आवास योजना का अक्सर मुद्दा उठता रहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र है उसका नाम काट दिया गया, किसी और को उसका लाभ दिया गया। ये प्रमुखता से ये मुद्दे अधिकतर पंचायतों में सामने आते हैं, तो क्या इसके लिए प्रयास रहेंगे आपके कि पात्र हितग्राही को लाभ मिले? इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि वास्तविक स्थिति में जो पात्र हैं उन लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास का बिल्कुल उनको सहयोग मिलेगा और इस योजना का उनको लाभ मिलेगा। इस मामले में मैं आपको बताऊं तो दूसरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, या जो भी है जिन लोगों के नाम ऐसे हैं जो पात्रता सूची में लाने लायक नहीं हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी विचार किया जाएगा। पंचों के द्वारा उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उन लोगों को हमारी तरफ से समझाया जाएगा और फिर उनसे निवेदन करके जो भी पात्रता सूची में आएंगे उनको उसका लाभ दिलाया जाएगा। एक वृद्धावस्था पेंशन जो है उसमें कई अभी ऐसी बूढ़ी महिलाएं हैं जो पात्र भी हैं, वो छूटी हुई है, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? वृद्धा पेंशन योजना जो है उसके लिए भी मेरा ये रहेगा सहयोग कि उन दादियों को या जो हैं उन लोगों को सभी को वृद्धा पेंशन योजना सुचारू रूप से चालू करवाई जाएगी ताकि उनको इस योजना का लाभ मिले।
कई लोगों के मन में प्रश्न है कि ये एक लड़की है, कैसे जीतेगी, क्या सवाल है। तो क्या है, आप अकेली लड़की हैं, कैसे कुछ संभालेंगी? मैं आपको बताऊं तो मैं अकेली लड़की नहीं हूँ। मेरे साथ पूरी गंधवानी की जनता है, उन लोगों का सहयोग है, मेरे साथ पूरा साथ है और सभी यहाँ के निवासियों का मेरे पास आशीर्वाद है। तो मैं यहाँ पर अकेली हूँ ही नहीं। अच्छा, एक बात ये भी प्रश्न उठ के आता है लोगों के दिमाग में कि आकांक्षा बघेल लड़की है, इसकी शादी हो जाएगी, ये चली जाएगी तो गंधवानी पंचायत का क्या होगा? इस चीज़ के बारे में मैंने गांव वालों को तो दिया ही है जवाब। आपको भी मैं बतलाना चाहूँगी इस चीज़ से कि हाँ, होती है लड़कियों की शादी, मैं मानती हूँ, और मेरा भी भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो मैं पहले ही लड़के वालों के परिवार से ये बिल्कुल पहले ही क्लियर कर लूँगी कि शादी के बाद मैं अपने गांव गंधवानी में ही रहूँगी और यहाँ की जनता की सेवा करूँगी। तो ये चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएगी। और अभी 1-2 सालों में तो मतलब ये है कि मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक अभी शादी की कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न उठता है कि छोटे छोटे काम जो पंचायतों के होते हैं, साइन करवाना या जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रमाण पत्र बनवाना, पंचायत का रहवासी प्रमाण पत्र बनाना, नामांतरण करवाना, इस काम के लिए लोगों को 15-15 दिन तक पंचायत के चक्कर लगाना पड़ते हैं, क्या कहेंगे? जब पंचायत के सभी कर्मचारी एक्टिव हो जाएंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में समस्या आएगी ही नहीं। किसी को भी दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को भी 2 दिन 5 दिन का नहीं बोला जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उनके काम जब वो आएंगे उनके काम तुरंत होंगे, क्योंकि मैं अगर पंचायत में अगर बैठती हूँ, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं वहाँ पर बैठकर नियमित रूप से सुचारू रूप से काम करूँगी। तो ऐसे कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा कि जो सरपंच का चुनाव है, आप जनता के बीच जा रही हैं, आप अपनी जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं? मैं आपको बताऊं तो पिछली बार जिस प्रकार से मुझे जनता का समर्थन, सहयोग, साथ और आशीर्वाद मिला था और जिस वजह से मैं दूसरे पायदान पर रही थी और बहुत कम वोटों से पीछे रही थी, इस बार मैं आपको बताऊं तो जनता का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। इसके अलावा जो बच्चे हैं गांव के, गंधवानी के बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है कि दीदी पंचायत को संभालेंगे तो हमारे काम बहुत अच्छे से होंगे और सब लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। क्योंकि बच्चे जब गली मोहल्ले में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी गंदगी से, मिट्टी से, धूल मिट्टी से, जो सड़क में गड्ढे हैं, उन सारी समस्याओं से उनको भी देखना पड़ता है। क्योंकि बच्चे कहीं गिरते हैं तो सीधे चोट आ जाती है उनको, और नालियों के बीच में है तो उनका जो खेलने के साधन है, बॉल वगैरह, फुटबॉल वगैरह, तो वो नाली में गिर जाती है, गटरों में गिरती है। तो उस वजह से उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो उन लोगों ने भी मुझे ये समस्याएं बताई थी कि दीदी आप नालियों का हल निकाल दीजिए ताकि हम अच्छे से गली मोहल्ले में खेल कर सकें। जीत का क्या रहेगा आपका? जीत में भी यही रहेगा कि अगर मैं जीतती हूँ तो यहाँ पर सिर्फ जीत अकेली मेरी नहीं होगी, पूरी जनता की होगी। क्योंकि मुझे जन जन का आशीर्वाद मिल रहा है, जन जन का सहयोग मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊं तो सभी का आशीर्वाद है मेरे पास, और हर गली से, हर मोहल्ले से यही मुझे सुनने में आ रहा है, यही मुझे बताया जा रहा है जनसंपर्क के द्वारा कि दीदी हम आप ही के साथ हैं। तो गंधवानी ग्राम की हर गली से, मोहल्ले से, पिपरीपुरा से मुझे जन समर्थन काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। उससे मुझे लग रहा है कि इस बार गंधवानी की जनता ने मुझे स्वीकार किया है दिल से। एक और सवाल उठता है कि कई लोगों का ये कहना है कि ये महिला है, यदि सरपंच बन जाएगी तो हम उनसे कैसे काम करवाएंगे, महिला से कैसे बात करेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, मैं महिला हूँ, बाकी मैं वो महिला हूँ क्योंकि मैं गांव की बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। तो आप मेरे पास हक से आ सकते हैं, आपका मेरे ऊपर हक रहेगा। आपको पंचायत में आकर पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बिल्कुल अपना समझ के, आपकी बेटी समझ के, और सभी भाई मुझे अपनी बहन समझ के, माताएं अपनी बेटी समझ के आए मेरे पास। ऐसा कोई नहीं रहेगा कि मैं सरपंच बन जाऊंगी तो आपको कुछ पूछना पड़ेगा या फिर हम लोगों के बीच में दूरियां आएगी। हम लोगों का जैसा संबंध है, जन संवाद जैसे मैं सब लोगों से करती हूँ, ऐसा ही जो रिश्ता है वो रिश्ता ऐसे ही कायम रहेगा, जन जन तक ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। अच्छा,
अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप गंधमानी नगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? गंधवानी जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि जिस प्रकार से आपने सहयोग दिया, साथ दिया और सभी ने आशीर्वाद दिया था पिछली बार, इस बार भी आप मुझे पूर्ण रूप से सहयोग दे, साथ दे, विश्वास रखे। बिल्कुल मैं आपकी उम्मीदों पर, आपके सभी भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। इस गांव की बेटी स्थायी रूप से यहाँ की निवासी है, उसको आप जीत दिलाएं। ये थी गंधमानी की उम्मीदवार प्रत्याशी आकांक्षा बघेल, जिन्होंने बताया कि गंधमानी की जनता की सेवा करने की महत्वाकांक्षा के साथ वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तमाम मुद्दे को लेकर हमने इनसे चर्चा की। जाहिर है कि जो इनके द्वारा बात बताई गई है उन्हें आपको समझने में काफ़ी हद तक मदद मिली होगी। अब देखना ये होगा कि आने वाली 13 तारीख को किसे बहुमत मिलता है और जो 17 तारीख को चुनावी नतीजे आते हैं, किसकी हार होती है और किसकी जीत होती है।